हेलो, दिस इज शुभम यादव। आज हम लोग इस क्लास में अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज इस क्लास में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज जो 8.3 कर रहे थे उसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है। जब हमको पता है कि बोर्ड में प्रूफ वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्यों ना हम उसकी एकदम जोरदार तैयारी कर लें। तो इस वजह से मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं और एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी तरीका बताया था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन कुछ टेढ़ा बेढ़ा लग रहा है, तो आप उसको फटाफट साइन और कॉस में बदल लीजिए और उसके बाद में जो आइडेंटिटीज पड़ी हैं उनका इस्तेमाल करके देखिए कि आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो आइए उसी की मदद से हम लोग अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम लोग प्रूफ वाले सारे क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस को बोर्ड में कर सकते हैं और बोर्ड में हम लोग पूरे नंबर ट्रिग्नोमेट्री में ला सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट के 5 पार्ट्स आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस पे आइए, तभी आपको बेहतर तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। ओके, इसके बाद में हम लोग किसी एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी भी हमारे पास काफी समय है बोर्ड्स में, तो अभी भी हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे अभी भी हम लोग समय रहते बोर्ड की और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखा है, आइडेंटिटीज, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रूफ करके भी देख ली थी। उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। वो आइडेंटिटीज मैंने यहाँ कॉर्नर पे आपके लिए बोर्ड पर लिख दी है, जिससे कि इस्तेमाल करने में हमको कोई दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, आइए देखते हैं। इन प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, हमको एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव कर देना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देना है। यानी कि अगर आपको जरूरत पड़े तो एलएचएस को सॉल्व करके आप आरएचएस ले आइए, और अगर जरूरत पड़े तो आप आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले आइए। कभी कभी हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करते हुए एक जगह पर, यानी एक इक्वल जगह पे लाने होता है। तो कभी कभी तो हमारा काम एलएचएस को ही सॉल्व करके चल जाता है, कभी कभी आरएचएस को सॉल्व करके चल जाता है ना। जैसा भी हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा हम उसको अप्लाई करते चले जाएंगे और हमको खुद ब खुद आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इनमें हमको आंसर की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एलएचएस को हमको आरएचएस के बराबर ही प्रूफ करना है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर हम एलएचएस को उठा लें, अगर हम क्या करें एलएचएस को उठा लें, तो एलएचएस में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर आप देखिए आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा में बात की जा रही है। तो ये कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को हम क्या करेंगे, अपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम लोगों ने बेसिक वाली यानी पहली ही पार्ट में डिस्कस कर लिया है कि हम tan को कैसे साइन और कॉस में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कन्वर्ट हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में लिख सकते हैं। इसी वाली एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट भी किया था एक दूसरे में आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो उन सब चीजों का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए इस कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कॉसेक थीटा को अगर हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख ले तो कोई क्या प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। आप देखिए यहाँ पर कॉट थीटा को मैंने अभी बताया कि कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये क्यों लिख सकते हैं इस बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और इसका होल स्क्वायर भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा मैंने कॉसेक थीटा को लिख लिया और कॉट थीटा को मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया। अब इस
स्क्वायर के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों जगह साइन थीटा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली कहानी सेम आ जाती है, जो कि हम क्लास 4 में पढ़ ही चुके हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका ये बन गया अपना होल स्क्वायर। इसका क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर बन गया। अब हम इसको कैसे लिख लें, इसको अगर हम ऐसे लिखें 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे इसको लिखें साइन थीटा का, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिखें, यानी इसका डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दिया मैंने और न्यूमरेटर का भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहानी लेकर के आऊं तो आप देखिए 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा, ये मैंने ऐसा ही लिखा रहने दिया, या इसको आप चाहो तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, तो हमने उसको लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी चाहें तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी को मेंशन भी कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाए साइन स्क्वायर थीटा को। अब आप देखिए इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूं तो 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 का चाहे जितनी पावर हम कर दें 1 ही वैल्यू रहती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो पहले से ही लिख रखा है, और नीचे देखिए आप क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए प्लस बी बोले तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब आप देखिए एक 1 माइनस कॉस थीटा एक 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, तो अब आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमारा बच गया, जो कि क्या है, जो कि आरएचएस है। आप देखिए क्या ये एलएचएस आरएचएस में कन्वर्ट हो चुका है, ये एलएचएस आरएचएस के बराबर आ चुका है क्या मेरे प्यारे बच्चों। सो एलएचएस से कहानी शुरू करके हम लोगों ने इसको आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हमको ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करना है। तो हमने क्या किया, एलएचएस को उठाया, उसको हमने कायदे से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में साइन कॉस के रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने उसमें आइडेंटिटीज की हेल्प से, जो कि हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जिनको कि हम क्लास 8 में बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, उन आइडेंटिटीज का, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, उनका भी इस्तेमाल अभी इन क्वेश्चंस में हमको करना पड़ सकता है। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको याद नहीं है तो इनको एक बार रिव्यू कर लीजिए, जब क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है वहां पर मैं आपको लिख करके दिखा भी दे रहा हूँ, और आप अपने नोट्स में उसको नोट भी कर लीजिए, डाउनलोड भी कर लीजिए, उतार भी लीजिए, लिख भी लीजिए। सो अब आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है, इसको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर इसको लिख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रब कर दे रहा हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम धैर्य रखते हुए, है ना, बिल्कुल एकदम तसल्ली से, आसानी से, है ना, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है उसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर करके आप देखिए, आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेगा, रास्ता आपको साफ नजर आने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आइडेंटिटी भी मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लिया होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर का
सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। फिर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a और इज इक्वल्स टू हमको करना है 2 sec a के। आप चाहें तो आप LHS को सॉल्व करके RHS ले आइए, और आप चाहें तो आप RHS को सॉल्व करके क्या करिए, LHS ले आइए, है ना। जिधर से भी आपको आसान लगे उधर से आप सॉल्व करिए, और दोनों को सिर्फ आपको इक्वल प्रूव कर देना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यानी LHS को RHS के बराबर आपको दिखा देना है ना, सही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए, सही टेक्निक लगाते हुए, है ना। ये नहीं कि बस लास्ट में लिख दिया, बीच में कुछ भी लिखते चले आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस को डन करना है। आइए सेकंड क्वेश्चन में भी वही कहानी को रिपीट करके देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है कि हम लोग LHS में तो साइन थीटा कॉस थीटा पहले ही से लिखा हुआ है, और RHS में 2 sec a लिखा हुआ है, इसके बराबर लाना है। अगर हम RHS से सॉल्व करना शुरू करें और LHS को लाने की कोशिश करें तो काफी कठिन हो जाएगा। यहाँ पर सेक को हम केवल 1 अपॉन cos a में लिख पाएंगे, फिर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे बेहतर ये रहेगा कि आप देखिए यहाँ पे LHS में क्या लिखा है, LHS से सॉल्व करते हुए RHS की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिए LHS को अगर मैं दोबारा लिख लूं तो यहाँ लिखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। बिल्कुल ध्यान से, एकदम आराम से, इत्मीनान से बैठ के हेडफोन लगा करके वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे, फिर आपको दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, अगर हम क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप इसका इसमें डिवाइड पढ़ेंगे तो इस कॉस का मल्टीप्लाई इस कॉस के साथ हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से अगर कॉस ए का यहाँ करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बोले तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो आप देखिए प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, तो आप देखिए ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे बोले तो a स्क्वायर बोले तो 1, बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए, और 2ab बोले तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, है ना। यही तो आइडेंटिटी होती है, आपको नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, है ना, प्लस ट्वाइस ए बी। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दी, और नीचे जो हमारा लिखा हुआ था वो हमने ऐसा ही एज इट इज लिख लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस कॉस स्क्वायर ए के साथ हम इस साइन स्क्वायर ए को लिख दें। अगर हम क्या करें, इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दें और इस 1 को इधर ले लें, 1, और ये हो गया अपना 2 साइन ए, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए, और अपॉन में हो गया हमारा जो भी लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, ये सीखा हुआ है। अब आप देखिए इधर साइड हम लोग कहानी को अपनी आगे बढ़ा लें, इधर साइड बढ़ा लें, है ना। ये आइडेंटिटी को मैं रख कर दे रहा हूँ, आपने आइडेंटिटी लिख ली होगी। सो इस आइडेंटिटी को आप, ये सब आइडेंटिटीज हम लोग क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह यहाँ आइडेंटिटी में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 1, और आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 साइन है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिखा हुआ है। आप देखिए ऊपर ये 1 और 1 क्या हो गया हमारा, 2 प्लस 2 साइन ए। एकदम स्टेप वाइज चलेंगे, एक स्टेप में केवल एक काम करना है आपको, जिससे एग्जामिनर को जो है आसानी से दिखता रहे कि आप क्या कर रहे हैं, उसको बिल्कुल खिचड़ी जैसा महसूस ना हो।
आप देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारा क्या बच गया 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और नीचे लिखा है कॉस ए। सो अब आप ध्यान से देखिए ये 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से चलेगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हुआ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से चले गए, और इसको हम लोग लिख पाए 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पहली वीडियो बहुत ध्यान से समझी थी तो अब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, अब आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए, है ना, कि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस 1 अपॉन कॉस ए को, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और इस 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए, क्या लिख सकते हैं, सेक ए। अब आप देखिए क्या ये आपका आरएचएस में लिखा हुआ है, क्या ये आरएचएस में लिखा हुआ है, यानी एलएचएस को सॉल्व करते करते हम आरएचएस तक पहुंच ही गए। तो बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को देख के ही नहीं घबराना है, क्वेश्चन को आप नोट करिए इत्मीनान से, एलएचएस उठाइए या आरएचएस उठाइए, जो भी आपको बेहतर लग रहा है क्वेश्चन में देखने में, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बनता जा रहा है आइडेंटिटीज लगाइए अपनी, है ना, जो भी चीजें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पकड़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कॉन्सेप्ट्स आप लगाइए, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप जो है एलएचएस से आरएचएस की तरफ या आरएचएस से एलएचएस की तरफ पहुंच जाएंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं रब कर दे रहा हूँ, और फिर हम लोग अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को डन कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करिए, आप इत्मीनान से पहले देखिए, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप 4 दिन बाद जब कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लें तो इसको अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो कॉपी खोल करके रिवाइज भी कर सकें। अदरवाइज क्या होगा, फिर से आपको दोबारा वीडियो में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी को तेज करिए, क्योंकि समय धीरे धीरे समय जो है वो गुजरता चला जा रहा है ना, समय जो है वो धीरे धीरे बोर्ड्स के एग्जाम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ना, बोर्ड्स के एग्जाम आपके करीब आते चले जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, इत्मीनान से समझिए। इसका थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू में आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी इस एलएचएस को आपको आरएचएस के बराबर लाना है या आरएचएस को एलएचएस के बराबर, यानी आपको दोनों तरफ की चीजों को बराबर कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए ध्यान से, आप एलएचएस से शुरू करिए, आरएचएस की तरफ जाइए, है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखिए जिधर आपको सिंप्लीफाई करना आसान लग रहा हो उधर से आप शुरू कर सकते हैं, और नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइज के दूसरे साइड वाले के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पर सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। तो अगर हम इस वाले को एलएचएस को क्या करूं, एलएचएस को मैं साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करूं तो उससे सेक थीटा और कॉसेक थीटा बनने की उम्मीद हमको नजर आने लगेगी, है ना, नजर आने लगेगी या नजर आ रही है। और ये कैसे पता चलेगा,
ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि यार ये सवाल में अगर हम ऐसा करें तो शायद ये सवाल जो है वो हो जाए। और प्रैक्टिस से बिल्कुल आसान आ जाएगा। जरा सा सिलेबस है मैथ्स का, इतना सा सिलेबस है। अगर इस जरा से सिलेबस पे आप 4-5 बार 6 बार 8 बार प्रैक्टिस कर लें तो आपका काम बन जाएगा आसानी से। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम बेहतरीन मार्क्स आपके जो है बोर्ड्स में आएंगे, है ना। और अगर आप किताब को बंद करके और सिर्फ सोचते रहे कि अभी यार बहुत समय है, 1 महीने पे पहले पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे, है ना, फरवरी में पढ़ लेंगे, सैंपल पेपर लगा लेंगे, उतने से हो जाएगा, तो फिर आपका कल्याण होना तय है ना। तो आप देखिए यहाँ LHS से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये तो है हमारा LHS। अब LHS में मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को देखिए, आप LHS को भी देखिए, आप RHS को भी देखिए, और LHS और RHS का दोनों का संपर्क है एक दूसरे से। तो आप पहचानिए कि इसको, इन दोनों का मिलन कैसे करवाएं हम, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि आप जो है साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए। अब किसी क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा में पहले से ही लिखा होगा तो वहां नहीं कन्वर्ट करना है, नहीं तो आप ये सोचते रहे यार सर ने कहा था, कर नहीं करना है। जब पहले ही लिखा है तो क्या ही करना है ना। फिर हम उसमें दूसरी आइडेंटिटी लगाना शुरू करेंगे, है ना। क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है ना हमें किसी तरीके से, है ना, कि आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने टारगेट की तरफ आगे जाना चाहिए। तो आप देखिए tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नीचे देखिए क्या 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट भी होता है। और वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया हमने। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम नीचे एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बन के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग इसका पहले एलसीएम ले लें। तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, और इधर भी आप देखिए क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो रहा है, दो फ्रैक्शंस जो है वो एक दूसरे के नीचे आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको a अपॉन बी मिल जाए और उसके नीचे c अपॉन डी लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेंगे a अपॉन बी, और नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में। तो आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज लिख लिया हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज लिख लिया, और नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रह गया। तो साइन थीटा हमारा चला गया ऊपर और नीचे रह गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लिया, ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसी लिख ली हम लोगों ने cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे वाली फ्रैक्शन का कर दिया रेसिप्रोकल, तो वो बन गया cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, सो अब आप ध्यान से देखिए, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इस साइन थीटा के साथ होकर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। और ये इस cos का अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई ना करा के ऐसे लिख लें, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अंदाजा हमें यहाँ से मिल रहा है यार, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, बस अंतर इतना पड़ रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, यानी अपोजिट लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को सेम बनाना है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाए। कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें,
अगर हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें, उस माइनस को अगर हम यहाँ एडजस्ट कर दें तो ये प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। अगर मैं इस ब्रैकेट से, अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं, इस ब्रैकेट से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो माइनस यहाँ लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ लिखूंगा, और माइनस अगर लिखूंगा तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, और उसी माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ करके ये प्लस माइनस माइनस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए स्टेप। फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये बना साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले चुके हैं इस वजह से इस साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों सेम बना रहे हैं, जिससे कि यार हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सके, जिससे हम क्या कर सके, यहाँ से कुछ कॉमन ले सके, है ना, जिससे हमारा कुछ काम बन सके, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेप बढ़ाने का कोई हमको चांस नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जो भी दिख रहा है उसी से हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा था कि यार यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी केवल साइन को अपोजिट करना है। तो अगर हम माइनस वन कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जा रहा है। तो हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर यहाँ एडजस्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर हमने देखा कि हमारा काम बन चुका है। अब काम बन ही गया है तो आप देखिए, अगर हम यहाँ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल लें तो बेसिकली हम क्या निकालेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें से 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा मेरे प्यारे बच्चों, ये बच गया। सो आप ध्यान से देखिए, आप इत्मीनान से एकदम ध्यान से एक एक स्टेप को आगे देखते रहिए। यहाँ पर बचा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ले लें, साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बेटा, साइन क्यूब थीटा बन गया। क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा। और यही अगर साइन का साइन से डिवाइड हो गया तो कॉस का किया तो बन गया कॉस क्यूब थीटा। क्या बन गया बेटा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी आ गई, आप देखिए लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा दे रहे हैं। तो ये हो जा रहा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा ब्रैकेट में है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें आइडेंटिटी लगाई तो एक ब्रैकेट में हमारा आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। दूसरे ब्रैकेट में आया, मैंने वहां आइडेंटिटी बताई, ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस ए बी बोले तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे जो भी है वो लिखा रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, वो लिखा रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई है तो इस वाले साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारे चले गए। तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास क्या बच गया उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास जो बचा है वो है हमारा साइन। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1। क्या लिख सकते हैं, 1। तो आया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लिया, 1, और नीचे आया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखिए, अगर इसी वाली कहानी को हम लोग यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इस 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा और इस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या हम दोनों के नीचे नहीं लिख सकते, आप देखिए इसके नीचे हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हम लोगों ने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। आप देख पाएंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा चले गए, यहाँ 1 आ गया, और इस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए
ये 1/sin θ cos θ और ये है +1, ये क्या है +1। अब देखिए 1/sin θ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों cosec θ, क्या होता है cosec θ, और 1/cos θ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों sec θ, और ये 1 पहले से ही लिखा है। तो आप ये देखिए कि 1 + sec θ cosec θ, आप देखिए 1 + sec θ cosec θ, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आप देखिए 1 + sec θ cosec θ होगा, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा। cosec θ sec θ, तो इसके बराबर आप देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है हमारा, ये RHS आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है RHS। तो हमने देखा कि LHS को सॉल्व करते करते, LHS को सॉल्व करते करते हम लोग इस तरीके से एक एक स्टेप जहां पर जो आइडेंटिटी लग रही है उस आइडेंटिटी को लगाते हुए एकदम अंत तक पहुंचे, और अंत में हमने पाया कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो सफल हो गई। यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, ये 1 + sec θ × cosec θ है मेरे प्यारे बच्चों। तभी हम लोगों ने प्रूफ करते करते हम यहाँ पर पहुंच गए और हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। तो एकदम घबराना नहीं, आपको खुद ब खुद अगली स्टेप नजर आने लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आपको छत पे जाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एकदम से एक पैर उठा करके छत पे नहीं रख देते हैं, पहले आप एक स्टेप चलते हैं और फिर दूसरी स्टेप पर अपना पैर रखते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप छत पे पहुंच जाते हैं, है ना। जब सर्दियों में बहुत सारा कोहरा होता है तब आप देखते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना। विजिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, हमको दूर का नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही 10 कदम चलते हैं तो अगले 10 कदम हमको दिखाई पड़ जाते हैं, है ना। जैसे ही हम अगले 10 कदम चलते हैं फिर हमको 10 कदम दिखाई पड़ जाते हैं। तो इसी तरह इन सवालों में भी हमको क्या करना है, पहले हमको एक स्टेप बढ़ानी है, जब एक बढ़ेंगे फिर अगली दिखेगी, फिर अगली लगाइए, फिर अगली दिखने लगेगी, फिर अगली लगाइए। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमको अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना है, और आप क्वेश्चंस को इजीली एकदम आसानी से हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, आप तो फटाफट नोट कर लेंगे। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में आराम से एकदम नोट करिए। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ जिससे कि हम लोग कम समय में ज़्यादा सवाल समझ सकें, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। वैसे भी हम लोगों की वीडियोज काफ़ी लंबी हो जा रही हैं इस वजह से, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक देखने वाले बच्चे को, यानी हर एक वो बच्चा जिसको कि मैथ से डर लगता है, जिसको ये क्वेश्चंस कठिन लगते हैं, उसको भी आसान लगने लगे, है ना, उसका भी पेपर अच्छा हो जाए, है ना। हर एक बच्चे तक मैं ये सब चीज़ें पहुंचाना चाहता हूं, इस वजह से इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि यूट्यूब पर मैं अच्छे से अच्छे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊं, अच्छे से आपको समझाऊं, जिससे कि आपका जो है भविष्य उज्जवल हो। यानी कि आप जिस पहली स्टेप पर हैं वो पहली स्टेप आपकी बेहतरीन बने, जिससे कि आगे आने वाली स्टेप्स के लिए रास्ता खुल सके मेरे प्यारे बच्चों। सो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आगे भी समझेंगे, है ना। ये रहा अपना क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन था जिसको कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही एकदम सरल तरीके से, है ना, समझता चले गए हम लोग, एक एक स्टेप करते चले गए और हमको आसानी से आंसर मिल गया। हमने आराम से LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 4th नंबर। सो आप देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4th नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 + sec A अपॉन sec A प्लस नहीं, यहाँ पे इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो आप देखिए इसको हम लोग करना शुरू करेंगे उसी तरीके से, सेम तरीके से, कोई नया मेथड नहीं, सेम तरीका हर सवाल में लगाते चले जाएंगे, है ना। क्या करेंगे, आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 + sec A अपॉन sec A को हमको साइन कॉस में लाना, तो आप क्या करिए, फटाफट इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए, है ना। जो हमको आता है वो लगाएंगे और जो नहीं आता है वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। डरने की, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप देखिए फटाफट हम लोग यहाँ से क्या उठा लें, LHS उठा लें। LHS में लिखा हुआ है 1 +
सेक ए अपॉन सेक ए। और एलएचएस को सॉल्व करते टाइम आपकी एक नजर जो है वो आरएचएस की तरफ भी होनी चाहिए, है ना, एकदम जो है एक नजर एलएचएस पे और एक नजर आरएचएस पे भी होनी चाहिए। यार लाना क्या है, तो उसी हिसाब से स्टेप्स को आगे बढ़ाना है ना। पता लगा कि हम सॉल्व करते करते दूसरी दिशा में ही निकल गए और हमारा आरएचएस कहीं मिला ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमको क्या है, अपनी नजरों को बिल्कुल क्वेश्चंस पे रखना, एक नजर एलएचएस पे और एक नजर आरएचएस की तरफ। तो आइए देखते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पे सेक ए की जगह लिख लिया 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस मैंने लिख लिया 1 अपॉन कॉस है। और इस सेक ए की जगह पे भी लिख लिया हमने 1 अपॉन कॉस है। अभी मैंने बताया था, मैं आप इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे पहले से ही लिखा है 1 अपॉन कॉस ए। आप देखिए मैंने आपको बताया कि इसका हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ऊपर जो लिखा वो तो हम वैसे ही लिख लेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे वाले का किया रेसिप्रोकल तो वो हो गया कॉस ए अपॉन 1। इस कॉस ए से ये कॉस ए चले गए तो ये बचा 1 प्लस कॉस ए। आप देखिए आपका एलएचएस 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस ए को क्या करें, हम 1 प्लस कॉस ए को क्या करें जिससे कि हमारा आंसर बन जाए। 1 प्लस कॉस ए से हम लोग को आरएचएस लाना है। तो यहाँ पर दो तरीका है, या तो आप क्या करिए, आप आरएचएस को सॉल्व करना शुरू करिए और एलएचएस के बराबर ले आइए तो भी काम बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसी में कुछ जोड़ घटा करके हम लोग आरएचएस तक पहुंच जाएं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। आप देखिए पहले आपको मैं क्या बताता हूं, पहले आप देखिए, पहले अगर मैं इसी में कुछ जोड़ घटा करके बनाने की कोशिश करूं तो आप आरएचएस की तरफ जाओ बेटा, आरएचएस की तरफ जाओ। क्या लिखा है नीचे 1 माइनस कॉस ए, यहाँ 1 माइनस कॉस ए नहीं है तो आप क्या करिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए लिख लीजिए। अगर आपने 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड किया इसको तो आपको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने ऐसा किया तो आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस ए। तो ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी। अगर a प्लस बी a माइनस बी लिखा है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है यही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए होता है। ध्यान से देखिए इस आइडेंटिटी को। अगर हम लोग क्या करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपके किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। आप देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आ गया। अगर आपको इतना दिमाग नहीं आ रहा है, अगर आपको इतना दिमाग, इतनी आपको एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा आपके दिमाग में, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद आपको कोई स्टेप नहीं दिख रहा था, तुरंत आरएचएस को पकड़िए, आरएचएस को इसके बराबर लाने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं हमारा कहाँ तक कहानी बन गई थी, हमारी यहाँ 1 प्लस कॉस ए तक आ गई थी कहानी। तो आप देखिए अगर हम लोग इस 1 प्लस कॉस ए, ये जो 1 प्लस कॉस ए, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ यहाँ पर, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये 1 प्लस कॉस ए के बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया आरएचएस की मदद से। आरएचएस को देखा, आरएचएस ने बताया भैया इससे मल्टीप्लाई करो तब मैं आऊंगा। तो आप क्या करेंगे, तब हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में, है ना। तो उसको भी हमको अप्लाई करना है। तो आप देखिए अब हम लोग क्या करें, आरएचएस अगर पकड़ लें, यहाँ क्या करें, आरएचएस पकड़ लें। तो आप देखो आरएचएस में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप देखो साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस ए। और इसको अगर 1 का स्क्वायर लिख दें कोई तकलीफ नहीं। आप देखिए लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस ए। तो आप ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से चले गए तो आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। और यही तो हम एलएचएस में पहले ही ला चुके थे, यही तो एलएचएस में पहले ही ला चुके थे। तो आप अगर यहाँ से देखते तो आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर ऐसे भी आ सकता था। तो यहाँ पर आपके सामने दो तरीके आ गए इस क्वेश्चन में, है ना। जब भी आपको ऐसा लगे, घबराहट हो, कोई डरने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए आप, है ना। सिर्फ आप स्टेप को आगे बढ़ाइए।
आरएचएस को देखिए, ध्यान से उस पर नजर लगाइए आरएचएस को, है ना। आरएचएस की तरफ एकदम फोकस करके देखिए, है ना। आरएचएस को एकदम क्या करिए, फोकस करके उस पर नजर गड़ा के देखिए, घूर के देखिए, बताएगा आपको खुद बताएगा कि एलएचएस के साथ आप ऐसा करिए तब मैं आऊंगा, है ना। जब आप क्वेश्चन से बातें करना सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैथ्स आसान लगने लगेगी, एकदम इजी लगने लगेगी, आपको मजा आने लगेगा सवाल को लगाने में। और वही डेवलप कराने के लिए शुभम सर यूट्यूब पर आ चुके हैं, है ना। तो वो सोच, वो विचार, है ना, वो आपके अंदर जिज्ञासा, वो ईगरनेस, वो कीननेस, है ना, वो आपके अंदर आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, एकदम जोरदारी से लग जाएंगे अपनी तैयारी में, है ना, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। तब आपको ये सारी चीजें, ये आपके अंदर हौसला बुलंद होने लगेगा, मैं भी कर सकता हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं। वो कमजोर से कमजोर बच्चा भी, है ना, मैथ्स को सीख सकता है अगर वो प्रैक्टिस करने पे तैयार हो जाए, है ना, अगर वो कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करे, है ना, कंसिस्टेंसी से, लगातार नियम से, है ना, अगर वो काम करेगा तो जरूर सफल होगा, है ना, जरूर उसको मैथ्स समझ आने लगेगी। इस क्वेश्चन को मैं रब कर दे रहा हूँ और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एकदम आसानी से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में देखिए एक स्टेप पर जाकर के हमें ऐसा लगने लगा कि यार अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। बहुत बार ऐसा लगेगा आपको, लाइफ में भी ऐसे बहुत पड़ाव आएंगे कि यार अब तो सब खत्म हो गया, है ना, फिर भी एक रास्ता खुला रहेगा, है ना। अगर आप ध्यान से थोड़ा विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, है ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। ये फोर्थ पार्ट हम लोगों ने डन कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 4 पार्ट्स कर चुके हैं इस क्वेश्चन के। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ, 5th पार्ट की तरफ। तो हम लोग कैसे देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग आसानी से इन सवालों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि पहले से ही साइन और कॉस में कहानी लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपनी कहानी को, अपने एक स्टेप को आगे लेने के लिए, क्योंकि एक स्टेप जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, तो उस स्टेप को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो LHS है हमारा, जो हमारा LHS है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन ए। आप चाहें अगर तो इसको cos a से डिवाइड कर सकते हैं। आप होमवर्क में इस पूरे इस LHS के टर्म्स को cos a से डिवाइड करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा। अभी हम लोग इसको sin a से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ cot a है। अगर हम cos a के नीचे sin a लिखेंगे तो वो cot a बन सकता है, और इसके लिए cos a के लिए sin भी कहीं कहीं हमको मिलेगा, है ना। तो उससे भी हम लोग अपनी कहानी को, क्योंकि यहाँ sin a से करेंगे तो 1/sin a cos a के भी बन सकता है। तो इस तरीके से हमारे अंदर विचार आया कि अगर हम लोग इसको sin a से डिवाइड करें, क्योंकि हमको क्या करना है कि कोई स्टेप आगे बढ़ानी है। तो इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसके हर एक टर्म को क्या किया, sin a से डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए, हमने cos a को भी sin a से, बिल्कुल आहिस्ते से आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी हमको नहीं है। cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a, एकदम ध्यान से समझिए क्या करा जा रहा है। हर एक टर्म को sin a से डिवाइड किया जा रहा है। हर एक टर्म में अगर sin a से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं हो रहा है ना, हर एक टर्म में कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह कर रहे हैं। तो cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको भी भैया sin a से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए बिल्कुल इत्मीनान से, एकदम धैर्य पूर्वक ध्यान से देखते जाइए कि cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cot a होता है। और ये sin a से sin a चले गए तो बच गए -1, और 1/sin a होता है मेरे प्यारे बच्चों cosec a। अब तक आपको ये कहानी समझ आ चुकी होगी कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। cos a अपॉन sin a होता है cot a, और ये sin a से sin a जाके हो गया +1, और ये 1/sin a होता है मेरे प्यारे बच्चों cosec a। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें बेटा, cot a, ऊपर से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, यानी माइनस कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा 1 माइनस cosec a, 1 माइनस cosec a ब्रैकेट में। यहाँ आप नीचे देखिए cot a प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस cosec a। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ cot a, यहाँ cot a, यहाँ 1 माइनस cosec a, यहाँ 1 माइनस cosec a।
यहाँ प्लस और माइनस है, अगर ये प्लस माइनस ना होता तो ये कट ही जाता। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको क्या करें, अगर ये हमारा ए टर्म है और ये हमारा बी टर्म है और बीच में प्लस लगा है, अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस प्लस की जगह क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। तो आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए अपॉन अपॉन कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स में सेम सेम से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इसमें कोई चेंज ना आ जाए। अब आप देखिए ये लिखा है कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए, यहाँ भी लिखा है कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए, और नीचे देखिए आप यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। तो ऊपर तो आपका क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि दो बार लिखा है। और नीचे आप देखिए क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर ए बोले तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बोले तो माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इस वाली स्टेप को हम लोग आगे यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए यहाँ पर हम लोग इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे आप देखिए क्या बन जा रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो कॉट स्क्वायर ए तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, माइनस लगा दिया। अब ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो बोले ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर बोले तो कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस टू ए बी, तो टू इंटू वन इंटू कॉसेक ए, तो टू कॉसेक ए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों ध्यान से देखिए। अब ऊपर देखिए a प्लस बी, यहाँ पे माइनस वन लिखा, अगर इस माइनस वन को मैं, आप देखिए यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अगर आपको ध्यान हो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए है ना। अगर आपको यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है तो ये आइडेंटिटी है, अगर यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा आप यहाँ देखिए, हो सकता है वहाँ लाइट आ रही हो, तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस वन आ रहा है, तो अगर ये माइनस वन आ रहा है तो इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लें और यहाँ प्लस लगा लें, आप देखिए ये a है और हमारा b माइनस वन हो चुका है, b हमारा क्या हो चुका, माइनस वन। अगर हम ना लगाएं फिर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़े हो गए, हमको समझ आ जाना चाहिए यार कि हम इस माइनस वन को हम b बोल रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी नहीं आता तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखिए क्या बनेगा, ऊपर हम लोग अगर अपनी आइडेंटिटी लगाएं तो ए स्क्वायर बोले तो कॉट स्क्वायर ए, बी स्क्वायर बोले तो वन का स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर वन ही आएगा, और प्लस सी स्क्वायर बोले तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू इंटू कॉट ए इंटू माइनस वन, तो क्या बन जाएगा माइनस टू कॉट ए। इसी तरह टू ए बी के बाद टू बी सी, तो माइनस टू कॉसेक ए, और फिर आएगा टू सी ए, तो प्लस, क्योंकि यहाँ पर सी प्लस का है ए बी प्लस का है, इस वजह से टू कॉट ए कॉसेक ए, टू कॉट ए कॉसेक ए मेरे प्यारे। हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला जो है अपना लगा दिया। अब हम लोग क्या करें, नीचे वाली स्टेप को वैसा ही उतारेंगे। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा है कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ये माइनस जो है, ये वाला जो माइनस है वो अंदर हम लोग ले जा रहे हैं, तो ये बन गया माइनस वन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस प्लस टू कॉसेक ए हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, टू कॉसेक ए। अब आप देखिए इस कॉट स्क्वायर ए प्लस वन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर ए को अगर इधर भेज दूं तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस कॉट स्क्वायर ए प्लस वन की जगह मैं लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, ये एक कॉसेक स्क्वायर ए पहले से लिखा है, और माइनस यहाँ पर हम लोग इस वाले टर्म को यहाँ लिए आ रहे हैं प्लस टू कॉट ए कॉसेक ए। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इससे यहाँ पर टू कॉसेक स्क्वायर होगा और इससे हम कॉमन ले सकें, इस वजह से। अब यहाँ देखिए माइनस टू कॉट ए, माइनस टू कॉट ए, माइनस टू कॉट ए, माइनस टू कॉसेक ए, ये बचा हुआ
था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और नीचे आपका क्या बन रहा है, नीचे ये आपकी एक स्टेप हो गई। अगली स्टेप मैं एरो बना के दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, पहचानने में, स्टेप में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये अगर कॉट स्क्वायर ए है, अगर मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए को इसके बगल ले आऊँ माइनस कॉसेक, क्योंकि कॉट और कॉसेक में एक आइडेंटिटी होती है तो उस आइडेंटिटी को हो सकता है हम लोग लगा पाए। तो आप देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए जो है इसकी जगह पे हम लोग ये लिख दिए कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए, माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए को यहाँ ले आए। अब आप ध्यान से देखिएगा ये कॉसेक स्क्वायर है और ये कॉसेक स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर है, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है 2 कॉट ए कॉसेक ए माइनस 2, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों तो बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और नीचे आप ध्यान से देखिए इस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे आप यहाँ ध्यान से देखिए इस आइडेंटिटी में मैंने क्या किया कि अगर मैंने इस कॉट स्क्वायर ए को इधर भेजा तो ये प्लस का आ गया कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को इधर भेजा तो ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए आ गया, और ये 1 को उधर भेज दिया तो माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई माइनस 1। तो वहां से मैं इस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ माइनस 1 और माइनस 1 पहले से है प्लस 2 कॉसेक ए, प्लस 2 कॉसेक ए। अब आप ऊपर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं इन दोनों टर्म से 2 कॉसेक ए कॉमन ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या ले रहे हैं हम यहाँ से 2 कॉसेक ए कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉसेक ए अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉसेक ए तो चलेगा लेकिन एक कॉसेक ए बचेगा क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है तो यहाँ बच गया कॉसेक ए। क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक ए। और यहाँ से 2 कॉसेक ए ले लिया तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉट ए। क्या बच गया, कॉट ए। और यहाँ पहले से ही माइनस 2 इंटू कॉट ए, माइनस 2 इंटू कॉट ए प्लस प्लस कॉसेक ए हम लोग पहले लिख चुके हैं। और नीचे हम लोगों का माइनस वन ये क्या हो गया माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए, प्लस 2 कॉसेक ए, ये पहले से ही बना हुआ है। अब आप ऊपर से देखिए क्या मिल रहा है हमको, यहाँ देखिए ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है तो यहाँ से हम लोगों ने कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया मेरे प्यारे बच्चों कॉमन। ठीक, अब आप देखिए एक दूसरे ब्रैकेट में ये 2 कॉसेक ए बच गया, 2 कॉसेक ए और माइनस 2 बच गया मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे लिखा है माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए माइनस ए, इसको मैं सही से लिख दूं अगर आपको नहीं दिख रहा है, 2 कॉसेक ए लिखा है, 2 कॉसेक ए। सो आप देखिए ये 2 कॉसेक ए माइनस 2, 2 कॉसेक ए माइनस 2 है ना, अगर ब्रैकेट लगा दूं तो आपको और अच्छा दिखेगा। इससे ये वाला तो पकड़ गया पोर्शन, तो आपके पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही क्या लाना था, यही क्या आरएचएस में लिखा है। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आरएचएस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी डन हो गया है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। और आरएचएस की तरफ आपको नजर रखनी है कि हमको क्या लाना है। और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी डन कर दिए हैं। और इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया, उसमें हम लोगों को आइडेंटिटी लगानी पड़ी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की, तो वो आइडेंटिटी हमने लगाई, है ना। तो हम लोगों को सारी आइडेंटिटीज याद रखनी है क्योंकि हमें हर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है इन क्वेश्चंस में। तो सारी आइडेंटिटीज आप एक साथ लिख करके लर्न कर लीजिए। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी है वो तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि वो केवल हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है जिनका कि हम लोग प्रूफ भी कर करके देख चुके हैं। तो आइए 6th क्वेश्चन में देखिए। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहाँ लिखा है सेक ए प्लस टेन ए। तो हम लोग क्या करें, इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दें। तो आप देखिए यहाँ पर पहले से ही साइन ए में लिखा हुआ है, तो आप देखिए क्योंकि हमको रूट भी हटाना है तो आप LHS को उठाइए, LHS को उठाइए और देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए।
तो आगे स्टेप पढ़ाने के लिए आप क्या करिए, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दीजिए। ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और जो साइन होता है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, जो उससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे करेंगे। तो ऊपर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ऊपर ध्यान से देखिए तो ऊपर आपको दिख रहा है कि ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप अगर ध्यान से देखें, ध्यान से बेटा, तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, और नीचे ये अंडर रूट बना रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के ऊपर। आप इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन, और यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखे हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से ये रूट चला गया, इस स्क्वायर से ये रूट चला गया, तो कहानी कैसे बन गई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या बच गया हमारा कॉस ए। क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट चला गया। सो अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन कॉस ए और इसको लिखूं मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये कॉस ए इन दोनों के नीचे है। और 1 अपॉन कॉस ए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए हम लोग लिख सकते हैं सेक ए। क्या लिख सकते हैं, शेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है मेरे प्यारे बच्चों टेन ए। तो आप देखिए क्या एकदम प्यार से आप इस LHS को RHS के बराबर ला पाए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, LHS को RHS के बराबर ला दिया है ना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये एक नए टाइप का सवाल था जिसमें हमको रूट दिख रहा था। अब रूट को हमको हटाना है तो उसमें हमें होल स्क्वायर अंदर बनाना होगा, तो उस होल स्क्वायर को बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया और देखा कि कितनी आसानी से हमारा रूट भी चला गया और हमारा आंसर, हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर भी प्रूफ हो पाया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा 7th पार्ट, जो कि हमारा 5th का क्या होगा बेटा, 7th पार्ट। इस तरीके से हम लोग इन पार्ट्स में आगे इसके सभी पार्ट्स को हम लोगों को करना है आज इसी एक सिंगल वीडियो में। इस वजह से हम लोगों को ये पूरा एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड करना है और आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए एकदम, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होगा आज का 7th क्वेश्चन, जो कि हमारा होगा आज का 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या होने वाला है, 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसको हमको किसके बराबर प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा के बराबर। तो इस tan थीटा के बराबर हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या उठाना होगा, LHS है ना, जिसको हम लोग हर क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो आप देखिए LHS को पहले लिख लिया हम लोगों ने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लें, एक साइन थीटा कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन क्यूब थीटा है, साइन थीटा, तो यहाँ से एक साइन थीटा अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल कुछ सिमिलर जैसा नहीं दिख रहा क्या हमको। तो क्या दिख रहा है बेटा, हमको आंसर लाना है tan थीटा। हमको क्या लाना है, RHS में देखिए क्या लिखा हुआ है tan थीटा। इस tan थीटा के बराबर लाने के लिए आप देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया, यही साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा बना देगा। और tan थीटा तो हमको मिल चुका है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसको हमको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमको कुछ कोशिश करनी होगी। ये हमको यहीं पर दिख जाना चाहिए, यहीं पर हमको दिख जाना चाहिए कि यार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से तो हमारा काम बन जा रहा, और ये बचा हुआ हिस्सा अगर हम लोग हटा दें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा।
सो आप देखिए इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम प्यार से इसको हटाएंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। और नीचे आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं अपनी आइडेंटिटी से, अपनी आइडेंटिटी से अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ किसी को, कोई तकलीफ किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, हम लोगों ने इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े। सो आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए ऊपर जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो तो लिखा है वो लिखा रहेगा। आप नीचे देखिए कॉस थीटा जो बाहर है उसकी तो हमें जरूरत है बहुत ज्यादा, उसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आप देखिए इस 2 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 हमारा पहले से ही लिखा हुआ है तो उसको लिखा रहने दिया। अब आप देखिए फिर से ध्यान से, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आप देखिए कॉस थीटा, यहाँ से आप देखिए इस 2 से 1 चला गया तो क्या बच गया हमारा 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए प्यार से एकदम देखिए, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से कितनी आसानी से हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा के बराबर ही हमको लाना था, जो कि हमारा आरएचएस के बराबर एलएचएस आ चुका है। तो हमारा आंसर इस तरीके से, हमारा एलएचएस इसी तरीके से आरएचएस के बराबर प्रूफ हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस में स्टेप बाय आगे बढ़ते रहना है और हम अपने आंसर तक पहुंचते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रब कर दे रहा हूं जिससे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है 8 पार्ट, है ना, 8 पार्ट हम लोग करने वाले हैं। 10 पार्ट्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। खूब अच्छे से इन 10 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद किसी एक सेपरेट वीडियो में इस पूरे चैप्टर के सभी एग्जांपल्स को भी एक वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये अगर अगला क्वेश्चन हम लोग 8th पार्ट इसका करने जा रहे हैं। 8th पार्ट में देखिए मेरे प्यारे बच्चों लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको लाना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया था एलएचएस को सॉल्व करते टाइम आरएचएस की तरफ भी आपको अपनी एक नजर बनाए रखनी है, तो उस नजर को आप इधर बनाए रखिएगा, क्योंकि हमको क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इसमें से हमको 7 भी निकालना है, इसमें से हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों 7 भी निकालना है। तो उस 7 को देखिए कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। हम लोग एलएचएस उठा लेते हैं, हम लोग एलएचएस उठा लेंगे जो कि हम लोग पिछले 7 सवालों से करते चले आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहां पर भी वही आइडेंटिटी लगानी है, तो लगाइए। यहाँ क्या करेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से इसको भी खोल दीजिए, कैसे, कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec, 2 cos a sec। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस cos स्क्वायर a को इस sin स्क्वायर a के साथ ले आऊं तो आप देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, ये cosec स्क्वायर है और sec स्क्वायर, इसको भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, इसको भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, इसको भी मैंने साथ लिख दिया।
इसको आप देखिए मैं इधर ले आया 2 sin a, और आप देखिए इस cosec a की जगह हमने लिख दिया 1/sin a। इसी तरीके से यहाँ देखिए मैंने 2 cos a और sec a की जगह लिख दिया हमने 1/cos a। तो ये cos a से cos a चला गया और इस sin a से sin a चला गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए इस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a की जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारा cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बच गया। यहाँ पर आप देखिए साइन से साइन चले गए तो 2 बच गए, और यहाँ पर cos से cos चले गए तो 2 बच गए। आप देखिए 2 2 4 और 1 5, यानी 2 2 4 1 5 की व्यवस्था हमारी हो चुकी है। अभी हम लोगों को 2 और व्यवस्थाएं करनी है, यानी इनको 7 चाहिए तो 2 और हमको चाहिए होगा। तो 2 2 4 1 5, इसको हम यहाँ लिख दें 5, और प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी में जाइए। cosec स्क्वायर a होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। मेरे प्यारे 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 बच्चों, तो आप देखिए ये 1 और ये 1 दो की व्यवस्था भी हमारी हो चुकी है। तो आप देखिए क्या बन गया, 7 प्लस tan स्क्वायर a और प्लस cot स्क्वायर a। क्या आप RHS में देखिए, क्या हमको यही लाना था? क्या आप RHS में देखिए हमको यही लाना था? तो कितनी आसानी से, अगर कोई बच्चा पहली बार इस सवाल को देख रहा है तो उसके मन में घबराहट हो सकती है। उसके मन में क्या हो सकती है, घबराहट हो सकती है कि यार कैसे स्टेप बढ़ाएं आगे। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर हो रहा है तो 10 कदम चलिए और फिर आगे के 10 कदम दिखने लगेंगे। तो इसी तरीके से सवाल में एक स्टेप बढ़ाइए, अगली स्टेप अपने आप नजर आने लगेगी। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता दिख रहा था, उसको लगा दीजिए पहले, फिर उसके बाद में देखिए यार आइडेंटिटी पढ़िए। आइडेंटिटीज के ही माध्यम से हम इस 7 तक पहुंच सकते हैं। तो हमने जब 2 sin a cos a के लिखा है, उसको मैंने 1/sin a लिखा तो 4 की व्यवस्था हो चुकी थी। उसके बाद में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a से 1 की व्यवस्था हो गई तो 5 बन गया। फिर हमारे पास बचा था cosec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a। उसमें हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cosec स्क्वायर a की जगह हम 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो वो भी 2 की व्यवस्था हो गई और tan cot की भी व्यवस्था हो गई, tan cot की भी व्यवस्था हो गई। तो इस तरीके से हमने LHS से RHS की व्यवस्था की तरफ अपने कदम बढ़ाए और आसानी से, एकदम आसानी से हम लोगों को क्या हो चुका है, आंसर पता चल चुका है मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 9th पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन के 9th पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ आते चले जा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन में लगभग सिमिलर काम करते जा रहे हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्जन है ना, और कुछ अरेंजमेंट्स हैं, है ना, उनकी मदद से हम लोग करते जा रहे हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को कम से कम, इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार अपनी रफ कॉपी में लगाइए, है ना, पेन बहुत सारे घिसिए, बहुत सारी रफ कॉपियां भरिए, तब आपको क्या होगा, जाकर के मैथ्स आसान लगने लगेगी, मजा आने लगेगा, है ना, इंटरेस्ट आपका जागृत होगा, पैदा होगा, है ना। सो आइए नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। इसमें 9th पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 8 क्वेश्चंस पहले से ही कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए यहाँ पर 9th पार्ट में लिखा है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1/1 tan a प्लस cot a। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग हर एक सवाल में LHS से शुरू कर रहे हैं, RHS की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हर एक सवाल इसी तरीके से दिया गया है कि हम लोग LHS से RHS की तरफ पहुंच पा रहे हैं। एक सवाल में मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे हम लोग LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके बराबर एक लेवल पर ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करिए। सो आप देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग LHS को उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यार LHS से हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पहुंचे तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप आगे बढ़ाएं तो पहले, है ना, पहले से ही हमको थोड़ी ना सब कुछ आता है।
पहले हम लोगों ने ए पहचानना सीखा था। पहले तो हमको थीटा ही नहीं पता था क्या था। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे पता ही नहीं था साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना। आज हमको पता है तो हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। कल हम ये वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस भी हमको आने लगेंगे, है ना, और इनसे बड़े बड़े सवालों को भी हम लोग नस्तनाबूद कर देंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए एलएचएस को हम लोग ले रहे हैं, यहाँ लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। आप देखिए मैंने आपको बताया इस कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 साइन ए लिख सकते हैं। ये पहले से ही साइन ए लिखा हुआ है। इस सेक ए को हम 1 कॉस ए लिख सकते हैं, ये पहले से ही कॉस ए लिखे, एलसीएम ले लीजिए अगर यहाँ पर तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर आप देखिए बेटा बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ध्यान से एकदम देखिए, बिल्कुल ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखिए ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ध्यान से देखें तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, नहीं लिख सकते हैं। आइडेंटिटी से पहली ही आइडेंटिटी है ये, इसी का भरपूर इस्तेमाल किया गया इस एक्सरसाइज में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और अच्छे से देखने के लिए जरा इधर आ जाइए, आप देखिए ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। आप देखिए अगर किसी चीज का स्क्वायर होता है तो क्या हम उसको दो बार नहीं लिख सकते, मैं ये क्यों लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। अदरवाइज मैं इस साइन ए से इस स्क्वायर की तरह कट भी कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एक स्टेप सिंपलीफाई करके क्यों दिखा रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है आखिर। तो ये साइन ए इससे कट गया, एक कॉस ए इस कॉस ए से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए आ गया। हमारे पास क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए आ गया और कॉस ए आ गया। क्या आ गया, साइन ए आ गया और कॉस ए आ गया। साइन ए और कॉस ए हमारे पास आ चुका है। सो अब देखिए ये साइन ए कॉस ए के बाद अब हमारे पास कहानी बढ़ाने के लिए आगे कुछ बचा नहीं है, आगे कुछ साइन ए कॉस ए के बाद कहानी बढ़ाने के लिए आगे कुछ बची नहीं है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके भी हम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, ये एलएचएस तो सॉल्व कर दिया हमने, अब हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएस को। क्या करेंगे, आरएचएस को। आरएचएस में लिखा हुआ है हमारा 1/tan a प्लस कॉट ए। आप ध्यान से देखिए इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते tan a को sin a अपॉन cos a, क्या नहीं लिख सकते sin a अपॉन cos a, और cot a को हम लोग क्या cos a अपॉन sin a नहीं लिख सकते मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नीचे ही क्या कर लें, एलसीएम ले लें इसका, तो क्या एलसीएम आएगा, sin a cos a आएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बन जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। क्यों बन जा रहा है ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। cos a का यहाँ मल्टीप्लाई किया, sin a बचा, sin a का इसके साथ किया तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। इसका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो क्या बनेगा, sin a cos a अपॉन sin a cos a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी बताती है हमको। तो ये क्या हो गया, sin a cos a अपॉन 1, तो ये क्या बन गया बेटा, sin a cos a। क्या बन गया, sin a cos a। तो एकदम आसानी से देखिए, tan a की जगह लिखा sin a cos a, cot a की जगह लगा cos a sin a, ये 1 ऊपर लिखा रह गया। यहाँ नीचे हम लोगों ने क्या किया, sin a cos a का एलसीएम ले लिया, तो इधर हम लोगों ने डिवाइड किया, cos a का cos a में चला गया तो sin स्क्वायर a बन गया, इसी तरह cos स्क्वायर sin स्क्वायर। अब देखिए 1/1 ऊपर लिखा था उसको ऐसे लिखा है, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin a cos a ऊपर चला गया और sin स्क्वायर a cos स्क्वायर नीचे रह गया, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने 1 लिखा और तो हमने देखा sin a cos a हमारा आ चुका है। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि LHS जो है वो RHS के बराबर हमारा प्रूफ हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस 9th क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डन कर लिया है ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने LHS को RHS के बराबर प्रूफ करके दिखा दिया है ना। अगर हम पहले सवाल से इस सवाल तक पहुंच सकते हैं तो हम सभी सवाल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड में आने वाले हर एक सवाल को हम हल करके आएंगे,
है ना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, इस चैनल पर आकर के केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर शुभम सर के द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियोज को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। एनसीईआरटी जो है वो आपकी बुक, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, है ना, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, हम लोग बैक ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर सब कुछ लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी युद्ध में जाने से पहले, है ना, हमको सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। हमें अपनी तलवार को धार लगा देनी चाहिए, जिससे कि वहां जाकर के फिर हम जब तलवार निकालें फिर देखें यार इसमें तो धार ही नहीं है, तो फिर क्या ही वहाँ फायदा है। तो पहले हम लोग जो है अपनी तैयारी करके चलेंगे, फिर हम लोग सैंपल पेपर जो भी हमारे सामने आएगा उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। और विश्वास रखिए कि अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझते चले जा रहे हैं तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, है ना, इन एनी सैंपल पेपर। वॉट एवर क्वेश्चंस हैज ऑलरेडी केम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस वेरी इजीली, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट understand the concepts, है ना। You have to solve each and every question of your NCERT book, whatever book you are having. But first of all you have to just clear your concepts from one book, any book you can study, है ना, which whatever book is running in your school you can study from that book only. And after that you can just see the videos. NCERT is very useful in every school. I think NCERT is used and taught by the teachers, okay. In some schools you are using R.S. Agarwal, K.C. Sinha, R.D. Sharma, है ना. So whatever book you are having, concepts are same, concepts are not going to change, okay. So you have to first of all clear your all concepts and then to practice, है ना, दबा के प्रैक्टिस करनी है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को नोट करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट को, यानी जो कि हमारा आज का लास्ट सवाल होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग डन कर लेते हैं और फिर इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हो जाएगा अंत। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि आपकी बुक में है, वो मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा, है ना। सारे के सारे जो वहां पर आपके 15 क्वेश्चंस हैं, है ना, पहले 16 क्वेश्चन हुआ करते थे, 1 क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का था, वो क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपके बचे हैं 15 क्वेश्चन, वो सारे 15 क्वेश्चंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद फिर हम लोग उन क्वेश्चंस को जो है डन करेंगे, ओके। क्योंकि सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल हमको बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा। तो हमारे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना, तो हम आसानी से हर एक सवाल को करके आएंगे और परीक्षा हॉल के यानी अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते टाइम, मैथ्स के पेपर डन करके आते टाइम हम लोग एकदम खुश होंगे, है ना, कि यार चलो अच्छे से हम लोग पेपर डन करके आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे यानी 5th क्वेश्चन के 10th पार्ट पे। तो 10th पार्ट में आप देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। और फिर लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ओके। और इज इक्वल्स टू लाना है tan स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आपको तीन चीजें दिखी हैं, LHS RHS तो है ही, लेकिन इसमें एक मिडिल पार्ट भी है। तो आप क्या करिए, इस सभी को जो है इस RHS के बराबर यानी इन दोनों पार्ट्स को अगर हम RHS के बराबर प्रूव कर दें तो हमारा काम 35 हो जाएगा। तो आप देखिए अगर हम पहले पार्ट को उठा लें तो यहाँ लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है, अगर मैं tan स्क्वायर ए को इधर भेज दूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मेरे प्यारे बच्चों होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर ए। तो मैंने बताया ये लिखा a/b और c/d, तो a/b को तो मैंने ऐसे लिख लिया 1/cos स्क्वायर ए, और इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये हो गया sin स्क्वायर a/1। तो ये हमारे प्यारे बच्चों क्या बन गया, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। और यही sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों, sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर। और sin ए अपॉन cos ए क्या होता है, tan ए का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो तो हमारा RHS के बराबर आ चुका है, tan स्क्वायर ए के बराबर आ चुका है। इसी तरीके से इस पार्ट को और हम tan स्क्वायर ए के बराबर कर दें तो हमारा काम डन हो जाएगा। सो आइए देखते हैं, इसको भी उठा लेते हैं। 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको भी हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो tan a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, और नीचे इसकी जगह लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, है ना। आप यहाँ ऊपर भी एलसीएम लीजिए और नीचे भी एलसीएम लीजिए। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, cos a एलसीएम आएगा तो cos a × 1 cos a माइनस sin a अपॉन cos a। और ये सब क्या है, ये सब होल स्क्वायर है बेटा, ये सब क्या है, होल स्क्वायर है। तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a हो जाएगा, और नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a माइनस cos a। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ cos a माइनस sin a हुआ, यहाँ cos a माइनस sin a हुआ, और यहाँ पे हो जा रहा है हमारा sin a माइनस cos a। क्या हो जा रहा है, sin a माइनस cos a अपॉन sin a, और इस सब का है होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इस स्टेप को यहाँ पे लाते हैं। तो ऊपर वाला जो लिखा है a अपॉन b, उसको तो मैंने ऐसे ही रखा cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और नीचे वाले का कर दिया रेसिप्रोकल, तो वो हो गया हमारा sin a अपॉन sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, और इस सबका क्या है, होल स्क्वायर। इस सबका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। सो आप देखिए यहाँ पे cos a माइनस sin a या sin a माइनस cos a, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों cos a माइनस sin a अपॉन cos a इंटू sin a, और यहाँ से जो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। अब ये cos a माइनस sin a इस cos a माइनस sin a से चला गया, इस सबका भैया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। अब बचा हमारे पास sin a अपॉन माइनस cos a का होल स्क्वायर। sin a अपॉन cos a जो होता है वो बेटा होता है tan a, और ये माइनस भी है तो माइनस tan a का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया, और ये बन गया tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस वाले पार्ट को भी tan स्क्वायर a के बराबर प्रूव कर दिया, इस वाले पार्ट को भी tan स्क्वायर a के बराबर प्रूव कर दिया। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट को किया और यहाँ सेकंड पार्ट को किया, तो दोनों ही पार्ट्स जो है वो हमारे tan स्क्वायर a के बराबर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट्स को कर रखा है, पूरा हम लोगों ने डन कर दिया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम प्यार से हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, है ना। उसमें सिर्फ आपको दो ही चीजें समझनी है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद आपके सवाल होना प्रारंभ हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो ये चैप्टर फिनिश कर लिया है हम लोगों ने, अपने नोट्स आप बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद मेरे प्यारे 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 बच्चों एकदम ध्यान से आप क्या करेंगे, एक चैप्टर फिनिश होने के बाद आप कुछ पेजेस 6, 7, 8 पेजेस छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को करना शुरू करिए। जिससे होगा क्या कि जब आप अगला चैप्टर यानी जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे या कभी आप दूसरी बुक पढ़ेंगे और उसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग गया, कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लग गया और वो आपने नहीं पढ़ा या आपके लिए न्यू लगा, तो आप वहां पर उसको नोट कर लेंगे उन 6-7 सवालों में। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप कुछ पेज फाड़ेंगे, उसकी जगह पर पेज एक लगाएंगे, फिर वहां पेज पे लिखेंगे या स्टिकी नोट्स लगाएंगे, तो वो सब आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले से ही तैयारी करके चलिए, 6, 7, 8 पेज छोड़ दीजिए हर चैप्टर, एक न्यू चैप्टर के बीच में, जिससे कि कभी कोई नया सवाल दिख गया, कोई नया कॉन्सेप्ट दिख गया, है ना, तो उसको वहां पर आसानी से नोट किया जा सके और अपने काम को डन किया जा सके मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये आज जो है हमने इसको फिनिश कर लिया है।
आप इसको आराम से इन सभी 6 पार्ट्स के ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 पार्ट्स आए हुए हैं केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर, इसको आप आराम से देखिए। ये सब आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, किसी भी वक्त आप देख सकते हैं और देख के अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए कि जाओ भाई यहाँ पर देखिए, आप केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर जाइए। शुभम सर ने हमको ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही आसान तरीके से समझा रखी है और वहां पर जाकर के आप आसानी से अपने सवाल को डन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको ट्रस्ट बनाने के लिए केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर, और लगातार वीडियोज में बने रहने के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको मैं आपके लिए नए नए वीडियोज है ना, आपका पूरा सिलेबस कराने के लिए नए नए वीडियोज लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।